उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हुए अनियमितता वाले तबादलों के बाद जहां कुछ ही डॉक्टर्स के तबादलों का स्थानांतरण को बदला जा सका था, लेकिन अभी भी एक लंबी फहरिस्त है जो ट्रांसफर्स अधर में लटके हुए। आखिर क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ में आज बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सिंह। अमित जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जो अनियमितताएं थी इन तमाम ट्रांसफर्स में हमने देखा था, एक पूरा आंकड़ा था, आपने शासन को भेजा, एक लंबी लड़ाई लड़ी, हालांकि उसमें कुछ अभी तक आपको उपलब्धि मिली है, लेकिन अभी मौजूदा हाल में क्यों डॉक्टर परेशान है? अभिषेक जी, मैं जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, एक हम लोगों ने एक मुहिम चला के ऐसे डॉक्टरों के एप्लीकेशन इकट्ठे किए थे और मेरा मानना है कि इसके अलावा भी बहुत से डॉक्टर्स थे जिन्होंने स्वयं अपने प्रत्यावेदन एप्लीकेशन शासन में या महानिदेशक महोदया को दिए होंगे। तो जो मैंने ये वो लिस्ट दी थी उसमें से लगभग अभी तक करीब 96 ट्रांसफर्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन एक अभी लंबी फहरिस्त बची हुई है। जैसा अभी पिछले दिनों आप ही लोगों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दाम्पत्य नीति वाले केसेस को हम प्राथमिकता पे टैकल करेंगे। तो जो मेरी लिस्ट है उसके हिसाब से अभी मेरी जानकारी में करीब 50 अभी ऐसे कपल हैं जिनका नियमतः ट्रांसफ़र रुकना चाहिए। इसके अलावा और उसमें जो स्थानांतरण नीति में मेंशन था कि स्वयं की बीमारी या विकलांगता वाले ऐसे करीब 35 केस मेरी नॉलेज में अभी भी बचे हुए हैं। उसमें ये था कि जिन लोगों का रिटायरमेंट 2 साल से कम है उनके ट्रांसफ़र रोके जाएं, तो वो ऐसे करीब मेरे पास 20 केसेस अभी मेरी नॉलेज में। और ये नंबर वो नंबर मैं बता रहा हूँ जो मेरे पास हैं। शासन के पास तो और भी बहुत सारे प्रत्यावेदन होंगे, तो उसको अब चूँकि नए वाले प्रमुख सचिव साहब ज्वाइन किए हैं तो उनसे एक बार हम लोग मिलके फिर से निवेदन करेंगे। आंकड़ा होगा अगर आज की मौजूदा हालात में देखें, कितने लगभग डॉक्टर्स या आप सेवाकर्मी हैं जो अभी भी अधर में लटके? देखिए, सेवाकर्मियों का तो एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन मैं जहाँ तक डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो लगातार फ़ोन या जो मेरी बातचीत हो रही है, मेरे हिसाब से कम अभी 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशंस पे शासन को विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोगों का रोक दिया जाए या, लेकिन आप कम से कम विचार करिए। और उसमें से मुझे मालूम है कि बहुत सारे केसेस जेन्युइन हैं जिनका ट्रांसफ़र रुकना चाहिए। अच्छा, इनमें से 89 ट्रांसफर्स की एक लिस्ट भी मंगाई गई थी शासन की। महानिदेशक महोदया के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि जो यहाँ से स्वास्थ्य भवन से ट्रांसफ़र हुए हैं उसमें किन लोगों के ट्रांसफ़र गलत हो गए हैं, तो इन्होंने एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट भेजी थी। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 200-250 नाम गए थे, डॉक्टरों के भी और पैरामेडिक्स के भी। तो वो लिस्ट जब शासन में उन्होंने भेजा कि भाई ये ट्रांसफ़र नीति विरुद्ध हुए हैं और इनको निरस्त करने के लिए शासन निर्णय लेना चाहे, तो उन सारे केसेस में से 89 केसेस शासन ने खुद स्वीकार किए थे कि हाँ ये गलत, प्रथम दृष्टया गलत लग रहे हैं और इनका प्रस्ताव बना के भेजा जाए। तो वो लिस्ट भी अभी पेंडिंग है, उसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो अगर इन 89 लोगों का भी रुकता है तो एक बड़ी अच्छी राहत होगी और डॉक्टरों में अच्छा मैसेज जाएगा। अभी तक कितने ट्रांसफर्स हैं जो रोके जा चुके हैं? और अगर बात की जाए, चूंकि अब मुख्यमंत्री ही पूरे तौर पर इसको देखेंगे, तो क्या इससे अभी और इसमें समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक फाइल पहुंची है और अभी आप बता रहे हैं कि कई और आवेदन हैं? देखिए, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस प्रकरण की जांच कराई थी, रिपोर्ट उनके पास पहुँच गई थी और ये तो निसंदेह स्थापित हो चुका है कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। वो चाहे डेटा की गड़बड़ी हो या इंटेंशनली हो, वो एक जांच का विषय था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते होंगे। तो मेरा अभी भी मानना है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करूंगा जो है कि एक बार पुनः उनसे अनुरोध किया जाए। देखिए, ट्रांसफ़र से हम कभी नहीं भागते, लेकिन जो शासन ने डिसीजन लिया या जो स्थानांतरण नीति बनाई, आप उस हिसाब से करिए, हमें कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भाई सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र होगा हमारा, लेकिन अब आप अगर दाम्पत्य नीति में एक को जो है आप झांसी भेज रहे हो और दूसरे को प्रयागराज भेज रहे हो, तो बच्चों का भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो यथासंभव वर्ड है तो यथासंभव लखनऊ बाराबंकी होता है, कानपुर उन्नाव होता है, कम 100 किलोमीटर के अंदर होता है। ये तो बिल्कुल मैं इसको नाजायज़ मानूंगा कि आप 200, 250 किलोमीटर दूर मियाँ बीबी को भेज दे रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये आपको लगता है जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी और जिस तरीके से पूरा ये प्रकरण सामने आया था, खुद स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिए लिखना पड़ा था पत्र, क्या ये अभी तक सॉल्व हो पाया है? आपको लगता है कि अनियमितता से जो ट्रांसफर्स हुए थे वो अभी पूरी तरीके से पारदर्शी हो गए हैं या अभी कहानी पूरी बाकी है? नहीं, अभी तो हम ग्राउंड जीरो पे ही खड़े हैं अभिषेक जी। ये जरूर है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने खुद इसकी कमान ली थी और उन्होंने महसूस किया जब उनके पास कंप्लेन आई कि भाई ट्रांसफ़र गलत हुए हैं, उसके बाद से
काफ़ी कवायद हो रही है उसको सुधारने के लिए, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं मिली है हम लोगों को जो है। और कम से कम मेरा ये कहना है कि जो भी केस है उनको एक बार देख लिया जाए और भविष्य के लिए एक ऐसी स्थानांतरण नीति बनाई जाए जिसमें इस तरीके का फिर से ना होने पाए। लगता है कि स्थानांतरण नीति में बदलाव की जरूरत है, जो मौजूदा अभी प्रावधान है उसके इतर भी उसमें चीजों में बदलाव। मेरा कहने का आशय ये था कि जो स्थानांतरण नीति शासन बनाई थी वो बिल्कुल सही बनाई थी, ईमानदारी से और गंभीरता से उसका पालन करने की जरूरत थी। भाई जब वो कह रहे हैं कि आप गंभीर रोगियों पे ध्यान दीजिए, विकलांगों को इधर से उधर मत करिए, दाम्पत्य नीति का पालन करिए, तो शासन ने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के और बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई थी। प्रॉब्लम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। अब उसकी वजह जो भी हो, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आपको डेटा गलत आया या सारी चीज़, तो एक बार ऐसी कवायद करी जाए, क्योंकि अगले साल हो सकता है फिर ट्रांसफर सेशन आए, यही सारी चीज़ें होंगी। तो जो कमियां अभी दिख रही हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाए और जिन लोगों का गलत ट्रांसफर हो गया है उनको रोका जाए। जो कार्रवाई इसमें हुई, आपको लगता है वो संतुष्टि के लायक हैं या खाना पूर्ति रही? देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ को कहता रहा हूँ कि अगर आप केवल डायरेक्टरेट लेवल पे ही कार्रवाई करते रहेंगे तो वहाँ से तो डॉक्टरों के बमुश्किल 377 ट्रांसफ़र हुए थे, करीब 1700 ट्रांसफ़र आपके शासन लेवल पे हुए थे। और अगर आपको 350 ट्रांसफ़र्स में गलती मिल गई तो मेरा मानना है कि उन 1700 ट्रांसफ़र में भी गलती हुई है, जैसा कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है सबके प्रत्यावेदन से। तो ठीक है, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए, कम से कम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास तो हम कर सकते हैं। बाकी कार्रवाई होती है नहीं होती है एक अलग इशू है, लेकिन आप न्याय दीजिए डॉक्टर। मेरा तो चिकित्सक बहुत सी संख्या ऐसी है डॉक्टर्स की जो अभी भी न्याय की गुहार, बिल्कुल न्याय की गुहार पे है और ईमानदारी से और गंभीरता से उनके विषयों को टैकल करना चाहिए। मेरा तो यही अनुरोध है। साफ तौर पर इस पूरे मामले में जहां पर शासन के स्तर पर जांच बैठाई गई, वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची, उसके बाद में अभी तक के आंकड़े देखें तो लगभग 96 स्थानांतरण बदले जा चुके हैं। लेकिन एक लंबी फहरिस्त है जहां पे इन डॉक्टर्स और कुछ जो बाकी सेवाकर्मी हैं उनका भी अभी तक लंबित है ये पूरा मामला, जो सीधे तौर पर इस बात को दिखाता है कि अभी भी पारदर्शी तौर पर भले ही ट्रांसफर की पॉलिसी हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर उचित तरीके से नहीं हुआ, जिसके चलते अभी भी ये स्थानांतरण अधर में लटके हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।